हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार। तो जैसे कि पिछला वीडियो में बात किया था, यदि आप इलेक्ट्रिकल कंसील वायरिंग करना चाहते हैं अपने घरों में, तो जब छत में ढलाई होता है उसी टाइम पाइप डालना पड़ता है। तो पिछला वीडियो में इसका सारा जानकारी दिया हुआ है, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं या एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आज मैं बात करूँगा जैसे कंसील वायरिंग में छत का टाइम, छत ढलाई हुआ जब आपका पाइप डाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद आपको जब वॉल जो है आप प्लास्टर होगा, तो प्लास्टर होने से पहले आपको जैसे स्विच बॉक्स हो गया, आपका डीबी बॉक्स हो गया, सर्कुलर बॉक्स पॉइंट के लिए जीआई बॉक्स हो गया, ये सारा चीज़ आपको ये लगाना पड़ेगा। पाइप वगैरह ये सब सारा चीज़ वॉल में कटिंग चिपिंग करके लगाना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग कटिंग करेंगे, चिपिंग करेंगे और जीआई बॉक्स लगाएंगे, डीबी बॉक्स लगाएंगे, सर्कुलर बॉक्स लगाएंगे, इसके बारे में आज सारा जानकारी देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो रूम में कटिंग चिपिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जितना फैन बॉक्स, लाइटिंग बॉक्स और सर्कुलर बॉक्स सीलिंग में जितना इंस्टॉल किया हुआ है सबको हम लोग को क्लियर करना है। उसका पाइप अगर अंदर में ज़्यादा लेंथ है तो उसको छीने हथौड़े से मार के क्लियर कर देना है, ठीक है। और यदि आपका पाइप किसी वजह से अंदर में जाम हो जाता है तो आप पाइप फूंक के चेक कर सकते हैं। इधर से पाइप हवा मारिए, दूसरा तरफ आपका हवा निकलेगा। यदि हवा नहीं पास होता पूरा तो मान लीजिए पाइप आपका जाम है। और यदि पाइप जाम हो गया तो आप लेवल, छोटा सा लेवल पाइप रखिएगा, उसमें पानी मुंह में भर के फिर पानी फूंकिएगा तो जहाँ सीपेज है वहाँ जाके पानी गिरेगा, ठीक है। तो ये आप आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिकल इसका वीडियो चाहिए तो मैं किसी अन्य वीडियो में जानकारी दे दूँगा। तो कटिंग चिपिंग करने से पहले हम लोग को यह ध्यान रखना होगा कि स्विच बोर्ड का बॉक्स हम कितना हाइट पर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हो 1.3 मीटर हाइट पर स्विच बॉक्स और आपका पावर बॉक्स दिया हो 0.20 मीटर हाइट पर, ठीक है। तो ग्राइंडर मशीन आपको सीधा चलाना है, एकदम सीधा करते हुए, ठीक है। और सेफ्टी के लिए आंखों में ग्लास लगा लीजिएगा और माथा में गमछी बांध लीजिएगा और हेलमेट का व्यवस्था है तो हेलमेट लगा लीजिएगा, अच्छा है, ठीक है। और ग्राइंडर मशीन को दाहिना बायां करके नहीं चलाना, एकदम स्ट्रेट चलाना है, ये सेफ्टी से चलाना है, ठीक। तो जैसे बिल्डिंग का जो ईंटा होता है वो ग्राइंडर मशीन से आसानी से कट जाता है, लेकिन आपका जो लिंटन है, जो ढलाई किया रहता है, वो ग्राइंडर मशीन से आसानी से नहीं कटता है और आपका पंचू छीनी से भी आसानी से नहीं कटता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग का ताकत लगाना पड़ता है और पंचू से कटिंग करना पड़ता है। तो ग्राइंडर मशीन से आपको सीधा यहाँ काट लेना, ठीक है। उसके बाद पंचू से आप इसमें चिपिंग कर सकते हैं। चिपिंग करके आराम से इसमें गड्ढा बना के 1 इंची का या हाफ इंची का पाइप आराम से लगा सकते हैं। तो कटिंग चिपिंग हो जाने के बाद आपका क्लियर कंडक्ट बैठाने से पहले इस तरह का कांटीदार बना के आपको वो ग्रुप कटिंग जहाँ किया है वहाँ पर 1 मीटर, 1.5 मीटर, हाफ मीटर दूर दूर पर आपका हिसाब से, जैसे कि अगर 1 मीटर पे लगाना है तो दोनों तरफ आपको कांटी मारना होगा। इस तरफ का ये कांटी है कि मतलब 1 इंची का भी पाइप में हो जाएगा, आपका 1.25 इंची का पाइप में भी, या उससे भी ज़्यादा अगर 32 mm का पाइप है तो उसमें भी इस तरह का हो जाता है, टाइट हो जाएगा आराम से बना के, ठीक है। और यदि आप सैडल लेंगे तो जैसे ये 20 का है, 20 mm का है तो 20 mm इसमें फिक्स होगा, 25 आपका फिक्स नहीं होगा। तो कांटीदार बनाने से अच्छा होगा, ठीक है। आप 25 भी दे सकते हैं, 20 mm दे सकते हैं, 32 mm भी आप कंडक्ट इसमें टाइट कर सकते हैं। तो जैसे ऊपर में 4-4 का बॉक्स लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और 4-4 का बॉक्स से मेरा स्विच बोर्ड तक 25 mm का कंडक्ट आएगा, ठीक है। और स्विच बोर्ड से मैं नीचे फुट लैम्प के लिए दिया हूँ 4 मॉडल का बॉक्स, उसमें 20 का कंडक्ट डालेंगे। जो पावर है आपका फैन बॉक्स होते हुए आएगा, क्योंकि जो फैन बॉक्स है वहीं से पाइप इसका ड्रॉप किया हुआ है। तो जैसे जीआई कंडक्ट और मॉडल बॉक्स लगा दिया और उसमें मसाला से जाम कर दे। 12 मॉडल का बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। नीचे में 4 मॉडल का दिया हुआ है। फ्लोर स्विच आपका बाहर जाएगा तो उसके रूट के लिए मैं इंजेक्शन से बाहर तरफ एक कंडक्ट डाल दे रहा हूँ। तो जैसे स्विच बोर्ड को मसाला से जाम कर दिया हूँ और फुट लैम्प को भी मसाला से जाम कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ कटिंग चिपिंग कर रहा हूँ। 12 रुपये का डिब्बी बिठाना है, ठीक है। तो 12 रुपये का डिब्बी जितना साइज है उतना कटिंग करना है। और जैसे ऊपर में 7-4 का बॉक्स लगाएंगे तो पाइप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा दाहिना तरफ है तो उसको बैक साइड में थोड़ा मसाला घुस गया, तो उसको पंचू से मार के क्लियर करके सीधा करके 7-4 का बॉक्स में पाइप कटिंग करके लगा देना, ठीक है। उसके बाद आप 425 mm का कंडक्ट नीचे में डिब्बी तक लगा देना है, बस इतना ही काम है। तो जैसे कि बैक साइड में ढलाई मसाला थोड़ा घुस गया था तो उसको पंचों से मार के क्लियर कर दे रहा हूँ। और ये जैसे स्टैंडर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है। 12 रुपये का है और 1628 रुपया इसका दाम लिया है। इसका डिटेल्स दिया हुआ है दाहिना तरफ, ठीक है। और ये है प्लेट कवर, उसका डबल डोर वाला है प्लेट कवर है ये। तो जैसे डिब्बी में एक प्लास्टिक कवर लगा हुआ रहता है, चारों स्क्रू टाइट किया हुआ रहता है, तो उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। और इसमें बीच में देख लीजिए बाएं तरफ न्यूट्रल का पॉइंट है और से सीरीज पत्ती दिया हुआ, दाहिना तरफ अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है।
तो जैसे डीबी का साइज़ है 8 सेंटीमीटर 3.5 इंच कुछ इस तरह का है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 6.5 सेंटीमीटर पे हम लोग को इंस्टॉल करना है। वो जो मार्किंग पीछे तरफ दिया हुआ उसी में इंस्टॉल करना है। उसका जो दाहिना तरफ है वो बाहर निकला हुआ रहेगा वाल से, ठीक है। टिपिंग हो गया तो वाल में डीबी को बैठा के चेक कर लेना है कि पूरा चारों तरफ अच्छा से बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद मसाला मार देना है, ठीक है। 7/4 का ऊपर में बॉक्स दे दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद मसाला लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मसाला आप अच्छा तरीके से चारों तरफ बैठा के जाम कर देना है। तो डीबी को प्रॉपर तरीके से जाम कर दिया हूँ। 6/4 का बॉक्स ऊपर में जाम कर दिया, ठीक है। तो पूरा मैं बिल्डिंग को ड्राइंग बना के आपको सारा जानकारी दे रहा हूँ कहाँ कहाँ स्विच बोर्ड दिया हूँ। तो जैसे ड्राइंग के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। जो इस तरह से पाइप डाला हुआ छत में, ठीक है। अब हम लोग को इसमें कटिंग चिपिंग वाल में करना है, ठीक है। तो ये जैसे मेन लाइन हो गया, आपका मीटर बॉक्स बाहर में रहेगा, मेन स्विच भी बाहर में रहेगा। ये पहले डिसाइड हुआ, लेकिन बाद में पता है कि नहीं, हमको जो ये स्टार है यहाँ से जो ऊपर उठ रहा है उसका स्टार का नीचे हमको मेन स्विच चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा बदलना पड़ा। और जैसे इसमें 3 रूम के लिए 3 AC पावर डिमांड किया है बाद में, ठीक है, कि तीनों रूम में AC पावर चाहिए तो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कंडक्ट का इसमें आप मार्किंग करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो फिर नया ड्राइंग बनाया हूँ, ठीक है। तो इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। तो बॉक्स फैन बॉक्स दे 1 2 3 4 दे दिया और बाहर लाइट के लिए 3 दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को इसमें कटिंग चिपिंग कैसे करना, लाइट का पॉइंट पहले मार्किंग कर देता हूँ। तो लाइट का पॉइंट कुछ इस तरह से दिया हुआ, 3 लाइट जैसे इधर एक इधर एक इधर एक, ठीक है। 3 लाइट का पॉइंट दे दिया है, ठीक है। सेम दूसरा रूम में, तीसरा रूम में भी सेम इस तरह का, ठीक है। अब इसमें AC का पावर जैसे यहाँ पर आप यहाँ से पाइप ड्रॉप किया हुआ तो यहाँ पर दे दिया हूँ AC का पावर, ठीक है। आपका 15 एम्पियर का AC का पावर। इसमें भी सेम 15 एम्पियर का यहाँ पर सर्किट किया हुआ है, ठीक है। तो AC का पावर दे दिया। इसमें भी सेम 15 एम्पियर का गया है तो AC का पावर दे दिया, ठीक है। तो ये तो निकल गया है। अब हम लोग को इसमें स्विच बोर्ड के लिए कटिंग नीचे करना है। तब हम लोग को इसमें आप कटिंग चिपिंग कैसे करना है, जैसे कि लाइट के लिए यहाँ दे दिया, ठीक है। इधर भी लाइट के लिए दे दिया। इसमें ध्यान देना, जैसे यहाँ पर हम लोग का बीच में बीम है, तो बीम जो है आपका 10 इंची है, ठीक है। 10 इंची बीम रहेगा। उसके बाद आपका फैन रहेगा, तो फैन आपका 1 फीट हाइट उसका रड वो फैन लेके हो जाता है। तो 12 इंची और 10 इंची 22 इंची हो गया। तो 22 इंची का नीचे में ये लाइट देना है, ठीक है। यदि आपका बीम नहीं रहता है तो 10 इंची माइनस करके ऊपर में आप लाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो 10 और 12 22 इंची हो जाए। तो 22 इंची के बाद आप 24 25 26 तक आप 26 25 तक आप दे सकते हैं। 25 में लाइट इंस्टॉल ये लाइट का पॉइंट दे देना है, ठीक है। तो जैसे ईंटा का जैसे 5-6 या 6-7 ईंटा का बीच में आपको सीलिंग से नापी करके आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसको दे देना है। और कटिंग चिपिंग जैसे ऐसे करना है, जैसे उधर का हो गया तो स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पर जंक्शन लगा दिया, ठीक है। 2-3 पाइप यदि हो जाता है, जैसे इधर का एक पाइप, इधर से एक पाइप, इधर एक पाइप, तो 4-4 का बॉक्स में आप कटिंग चिपिंग कर दिए, ठीक है। जंक्शन लगा दिए। फिर वहाँ से आप कटिंग करके यहाँ लेके आए, फिर यहाँ से बेंड लगा के ड्रॉप किए स्विच बॉक्स में, ठीक है। इस तरह से करना है। और बाकी जो है जितना है ये दिया हुआ है उसी तरह से लोकेशन में देना है, ठीक है। 5-6 ईंटे या 6-7 ईंटा का बीच में सर्कुलर बॉक्स लगा दीजिए। यहाँ पर जैसे पावर के लिए दिया है तो यहाँ पर 2 मॉडल का बॉक्स रहेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे ये लाइट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए बताया कि टीवी का हमको सॉकेट भी चाहिए और पावर भी चाहिए, ठीक है। तो क्या किया हूँ, यहाँ से काट के एक बाहर तरफ में एक पाइप कटिंग चिपिंग करके निकाल दिया हूँ, ठीक है। और जो सर्कुलर बॉक्स लाइट पॉइंट दिया हुआ है इसका नीचे में 8 मॉडल का मैं बॉक्स लगा दिया हूँ, मॉडलर बॉक्स, ठीक है। 8 मॉडल का इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 स्विच 2 सॉकेट रहेगा और जो टीवी का केबल आएगा उसमें एक सॉकेट रहेगा, टीवी सॉकेट, ठीक है। सेम इसी तरह का दूसरा रूम पे हॉल मार के दे देना है 8 मॉडल का बॉक्स, उसमें भी 2 स्विच 2 सॉकेट रहेगा और आपका एक टीवी सॉकेट रहेगा। तो इसी तरह से दोनों तरफ ये हॉल हो गया, जिधर भी चाहिए आपको टीवी उधर लगा सकते हैं। ये हो गया। फिर सेम इसी तरह का यहाँ पर जैसे जंक्शन बॉक्स लगा दिया 4-4 का, फिर यहाँ कटिंग चिपिंग करके यहाँ ले आया और ये स्विच बॉक्स में आप गिरा दिया सीधे, ठीक है। और पावर के लिए जैसे दिया हुआ वहाँ पर हाइट उतना ही रहेगा जिसका इतना हाइट है, ठीक है। सेम उतना हाइट रहेगा। ये हो गया। तो सेम इस रूम में भी उसी तरह का जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका वो टीवी का रिक्वायरमेंट नहीं है और डाटा वगैरह इसमें टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। टीवी का सॉकेट केवल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जैसे यहाँ पर डीबी लगाया गया है, जो डीबी है यहाँ पर लगाया गया 12 बे का डीबी, ठीक है। 12 बे का डीबी लगाया गया, ठीक है। तो जितना सर्किट का है सभी का पाइप यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। कटिंग चिपिंग करके 7-4 का बॉक्स दे दिया, उसका नीचे में डीबी दे दिया हूँ।
तो और उसके बाद मीटर जो इधर था, तो मीटर का जो मेन स्विच है यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुआ, ठीक है, बाद में कि यहाँ चाहिए। तो क्या किया हूँ, वहाँ से यहाँ मेन लाइन आ गया, फिर यहाँ से काटिंग चिपिंग करके एक 25 mm का यहाँ कंडूट दौड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पर 7-4 का एक बॉक्स लगा दिया, वहाँ पर 32 एम्पेयर का डीपी स्विच लगाया जाएगा। फिर वहाँ चल गया, फिर वहाँ से फिर डीबी में आएगा, डीबी से सभी रूम में जाएगा। और जैसे बाथरूम है तो बाथरूम का यहाँ पर मैं 3 मॉडल का एक स्विच बॉक्स दे दिया हूँ, ठीक है, और एक 2 मॉडल का, ठीक है। 2 मॉडल का इसलिए क्योंकि यहाँ पर गीजर का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर पावर 15 एम्पेयर देना है, और एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर एक है, ठीक है, और यहाँ एक लाइट है कि यहाँ बीच में लाइट दे दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे स्विच सॉकेट का सारा मैं मार्किंग कर दिया हूँ मैक्सिमम, ठीक है। तो जैसे इस रूम के लिए यहाँ एक लाइट, यहाँ एक लाइट, और बीच में भी इसका एक लाइट दे दिया, लाइट पॉइंट दे दिया हूँ। यहाँ पर आपका अंदर में स्विच बोर्ड दिया हूँ, ठीक है। बाहर में बेल पुश के लिए एक 2 मॉडल का स्विच लगाया, और यहाँ पर एक फ्रिज का पावर पॉइंट दे दिया हूँ, ठीक है। और जैसे यहाँ पर और एक लाइट के लिए दे दिया हूँ, ठीक है। और सीढ़ी में जैसे जाएगा इसका यहाँ पर एक आपका स्विच भी दे दिया हूँ, स्विच बॉक्स यहाँ पर, ठीक है, और लाइट भी ऊपर में दे दिया हूँ। उसके बाद मेन स्विच यहाँ रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका जो आपका ऊपर में छत उठेगा, वहाँ से पाइप ऊपर निकाल दिया हूँ, स्टार से ऊपर निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग किया हुआ रहेगा। और जैसे बाहर का ये कॉरिडोर लाइट के लिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है और रिक्वायरमेंट हुआ, ठीक है, कि हम लोग का जैसे समरसेबल यहाँ पर बाहर में लगा हुआ आपका, ठीक है, ये बाहर तरफ, तो इसका पावर चाहिए बाहर में, तो यहाँ से ये पावर लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर 6 मॉडल का एक पावर बॉक्स दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से काट के यहाँ काटिंग चिपिक करके यहाँ नीचे मिला, फिर यहाँ से होल करके नीचे यहाँ एक पावर बॉक्स दे दिया हूँ, ठीक है। ये पावर बॉक्स दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो समरसेबल पंप का जो स्विच बॉक्स लगाएगा, ठीक है। तो स्विच बॉक्स को बताया कि ऑटो में कर दीजिए कि हम लोग का टंकी जो है आपका यहाँ से आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये जो वो आपका पावर पॉइंट लाइट पॉइंट दिया है, यहाँ से काटिंग करके एक ऊपर से मैं कंडक्टर निकाल दिया बाहर। तो यदि फ्लोट स्विच लगाता है तो यहाँ से काटिंग करके मैं ऊपर ले जाएंगे टंकी में, वहाँ फ्लोट स्विच लगा देंगे। और ये जो बाहर में पावर बॉक्स यहाँ समरसेबल का जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें हम ऑटो में कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से काटिंग चिपिंग किया जाएगा। जैसे हर रूम में जैसे 1 रूम 2 रूम 3 रूम, ठीक है। और ये आपका हॉल जो है, तो चारों रूम में स्विच बोर्ड का नीचे में आपका जो फुट लैंप होता है वो लगा दिया हूँ, ठीक है। बस इतना ही है। अब मैं बात कर ले रहा हूँ कि दुकानदार हम लोग को जो मटेरियल परचेस किया है उसका अमाउंट कैसे कितना रुपया जोड़ा है। तो पाइप 20 mm का 90 रुपया पीस लिया, 25 mm का 130 रुपया, बैंड 20 mm का 15 रुपया, और 25 mm का 20 रुपया, और 7-4 का MS बॉक्स का 63 रुपया, और 4-4 का 55 रुपया, और MS सर्कुलर बॉक्स का आपका 3 वे का 4 वे का 25 mm का 30 रुपया पीस लिया। और डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स है स्टैंडर्ड का था, ठीक है, तो 12 वे का था, तो 1628 रुपया दाम लिया, ठीक है। और स्विच बोर्ड जो बॉक्स है मॉडलर वाला 12 मॉडलर का 170 रुपया, 8 मॉडल का 134, 6 मॉडल का 100, और 4 मॉडल का 70 रुपया, 3 मॉडल का 60 रुपया, 2 मॉडल का 45 रुपया। और वाल कटर आपका एक पीस का दाम लिया 105 रुपया, और आयरन कटर ब्लेड का 35 रुपया लिया है। तो जैसे कि बिल्डिंग के बाहर में मीटर इंस्टॉल किया जाएगा, तो 4-4 का बॉक्स में लगा दिया हूँ, ठीक है। और नीचे 20 mm का कंडक्टर डाल दिया हूँ अर्थिंग के लिए। तो बायां तरफ वाला जो ग्रीन पाइप है ये डीबी में गया, फिर डीबी से आपका दाहिना तरफ वहाँ पर स्टेयर का नीचे कंडक्टर डाला हुआ 25 mm का मेन स्विच, फिर वहाँ से फिर रिटर्न डीबी में आएगा, ठीक है। और लाल वाला जो पाइप है ये 25 mm का ये पोल से आएगा मेन लाइन, यहाँ मीटर इंस्टॉल किया जाएगा। तो अगला वीडियो केबल पुलिंग कैसे किया जाएगा उसके बारे में जानकारी देंगे। और यदि आप वीडियो देखते यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक देके अपना फीडबैक दीजिए, और कमेंट पे अपना बात रखिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को जो इलेक्ट्रिकल में